हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड। आज हम लाइट की एक सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमेना पर डिस्कशन करेंगे जिसको हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन लाइट के डिफ्रैक्शन को समझने से पहले हम डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे डिफ्रैक्शन क्या है ये आप समझ जाएं, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो हम लोग समझ ही जाएंगे। अगर हम ये विंडो, ये गेट सब कुछ बंद कर लें और अंदर बातें करें तो बगल वाले रूम में बैठा हुआ स्टूडेंट हमारी बात को जरूर सुन जाएगा, हमारी बात को जरूर सुन लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी हमने विंडो और गेट बंद कर लिया, लेकिन मेरी साउंड जब विंडो और गेट पर पहुंचेगी तो उससे मुड़ करके बेंड हो करके वहां पहुंच जाएगी, उनको हमारी आवाज सुनाई पड़ेगी। हम कहेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। क्या हो रहा? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड हो रहा है। ओके। इसी तरीके से अगर जो है लाइट जल रही हो या किसी पोल पर कोई बल्ब जल रहा हो और हम पोल के साइडों में खड़े हो जाएं तब भी हम बुक को पढ़ सकते हैं, ठीक ना? हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई वेव जा रही हो, प्रोपेगेट कर रही हो, उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए या अपर्चर आ जाए तो वो लाइट उस ऑब्स्टेकल या अपर्चर के कॉर्नर पर बेंड हो जाती है और जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहां लाइट नहीं रहेगी वहां भी लाइट पहुंच जाती है। इसी फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसको सबसे पहले ग्रिमाल्डी ने 1665 में डिस्कवर किया था। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट या किसी वेव का किसी ऑब्स्टेकल या किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर पर बेंड हो जाना जो है वो डिफ्रैक्शन कहलाता है। डिफ्रैक्शन सभी वेव में होता है, ये सभी वेव की प्रॉपर्टी है, चाहे वो लाइट वेव हो, चाहे साउंड वेव हो, चाहे जैसे हो। लेकिन हमें साउंड में क्लियर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व होता है, लाइट में उतना क्लियर कट डिफ्रैक्शन नहीं ऑब्जर्व होता। ऐसा क्यों होता है, आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जब कोई वेव जा रही होती है तो उसकी एक वेवलेंथ होती है और जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो गिर रही है या जो ऑब्जेक्ट उसके रास्ते में आ रही है उसको अपर्चर या ऑब्स्टेकल कहते हैं, उसका कुछ साइज होगा। अगर उस ऑब्स्टेकल या अपर्चर का साइज जो वेव उसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है उसके वेवलेंथ के कंपैरेबल में है तब तो क्लियर डिफ्रैक्शन होगा और हम उसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाइड होता तो क्लियर डिफ्रैक्शन नहीं होगा। और साउंड की वेवलेंथ लार्जर होती है, ये आपका 1.72 सेंटीमीटर से लेकर के 17.2 मीटर तक होती है, इसलिए साउंड में क्लियर डिफ्रैक्शन होता है। लेकिन लाइट की वेवलेंथ वेरी स्मॉल होने से डेली लाइफ में इतनी छोटी ऑब्जेक्ट उससे इनकाउंटर नहीं होती है तो लाइट में उतना क्लियर डिफ्रैक्शन देखने को कम मिलता है। और डिफ्रैक्शन बेसिकली एक वेव फिनोमेना है, ये केवल वेव के द्वारा शो किया जाता है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कोई एक लाइट सोर्स है, ये एक अपर्चर है, यहाँ से लाइट्स वेव जा रही है, यहाँ पर एक स्क्रीन है। देखिए, ए से ए डैश के बीच में हमें लाइट मिल रही है और यहाँ ए डैश की तरफ और इससे ऊपर यहाँ टॉप पर और बॉटम में हमें कोई लाइट नहीं मिल रही है। तो यहाँ कोई लाइट नहीं है, यहाँ कोई लाइट नहीं है। तो लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या कहता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब अगर दूसरा देखें, ये एक लाइट सोर्स है, इसके रास्ते में हमने एक छोटा सा अपर्चर रख दिया तो यहाँ हमें शैडो मिलेगी, यहाँ लाइट मिलेगी, यहाँ लाइट मिलेगी। लेकिन वहीं पर अगर ये सिचुएशन है, देखिए जनरली आप क्या सोचेंगे कि ये एक कोई लाइट वेव फ्रंट है, ये यहाँ पर अपर्चर है, यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है जिसको हम स्लिट बोलते हैं या अपर्चर बोलते हैं।
यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा, तो आप सोचेंगे यहाँ पर आपको लाइट मिलेगी, इसके ऊपर डार्कनेस मिलेगी, इसके ऊपर डार्कनेस मिलेगी, ऐसा हम जनरली सोचेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट से। लेकिन होता क्या है कि जब ये प्लेन वेव फ्रंट इसके ऊपर इंसिडेंट होता है, ये अपर्चर है, तो यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर हमें मैक्सिमम लाइट मिलती है, फिर यहाँ पर हमें डार्कनेस मिलती है, फिर लाइट मिलती है, फिर डार्कनेस मिलती है, फिर लाइट मिलती है। तो जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डार्कनेस मिलेगी, वहां भी हमें लाइट मिलती है। तो ये जो पैटर्न हमें मिलता है, ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन कहलाता है। और यहाँ पर ये जो सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली, इसको हम जीरो ऑर्डर मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, इसको सेकेंडरी मैक्सिमा बोलते हैं, इसको टर्शियरी मैक्सिमा बोलते हैं। और धीरे धीरे इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है, और जहां पर इंटेंसिटी हमें जीरो मिलती है उसे हम सेकंड ऑर्डर मिनिमा बोलते हैं या सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न हमें मिलता है, इसी को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। मीन्स लाइट का किसी अपर्चर या ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से बेंड होकर के ज्योमेट्रिकल शैडो में इंटर कर जाना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो इसको डिस्कवर किया था ग्रिमाल्डी ने। तो कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखें। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का डिफ्रैक्शन, द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किसी ऑब्स्टेकल या अपर्चर के कॉर्नर पर लाइट का बेंड हो जाना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, आइए देखें अब क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन है क्लियर डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए। उसके लिए आइए हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या है। देखिए, ये वो वेव है जिसका हमें डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व करना है, और ये उस स्लिट का साइज है या उस अपर्चर का साइज है ए। अपर्चर की लीनियर डायमेंशन है ए और लाइट की वेवलेंथ है लेमडा। तो अगर ए कंपेरेबल टू लेमडा होगा तब तो हमें क्लियर डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये क्राइटेरिया नहीं सेटिस्फाइड होगा तो हमें क्लियर डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब अपर्चर का साइज या ऑब्स्टेकल की लीनियर डायमेंशन जिस वेव का डिफ्रैक्शन हो रहा है उसके वेवलेंथ के कंपेरेबल में हो तो क्लियर डिफ्रैक्शन होता है और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है, अदरवाइज नॉट। जो साउंड वेव होती हैं उनकी वेवलेंथ लार्जर होने से डेली लाइफ में तमाम ऐसी ऑब्जेक्ट मिलती हैं जिनसे उनका क्लियर डिफ्रैक्शन होता है, हम उसे फील भी करते हैं। लेकिन लाइट की वेवलेंथ 10⁻⁷ मीटर वेरी वेरी स्मॉल होने से हमारे डेली लाइफ में इतनी छोटी ऑब्जेक्ट बहुत कम मिलती हैं, इसलिए लाइट का क्लियर डिफ्रैक्शन कम होता है। ओके, आइए देखें। All waves shows property of diffraction. It is very clear in sound because wavelength of sound is greater than that of light. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या डिफ्रैक्शन केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है? नहीं, डिफ्रैक्शन एक जनरल फिनोमेना है जो सारी वेव शो करती हैं, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे नॉन मैकेनिकल हो, चाहे वो लाइट हो, चाहे साउंड हो। तो डिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, पोलराइजेशन, ये जो फिनोमेना है ये सभी वेव की कॉमन प्रॉपर्टी हैं, सभी वेव के द्वारा ये शो की जाती हैं। ओके, आइए अगला देखें। इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफ्रेंस हो गया, इसमें ना तो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है ना एनर्जी क्रिएट होती है, सिंपली टू वेव्स की एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और एनर्जी एक जगह से शिफ्ट होकर के दूसरी जगह पहुंच जाती है। एक जगह मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाती है, एक जगह मिनिमम इंटेंसिटी हो जाती है। तो ये बेसिकली एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इट इज सिंपली redistribution of energy between different waves of the same wave front। एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से
देखिए इंटरफ्रेंस में क्या होता है, दो डिफरेंट वेव फ्रंट होते हैं। एक वेव फ्रंट S1 से निकलता है, एक S2 से निकलता है। S1 S2 से निकलने वाली वेव में सुपरपोजिशन होता है, तब हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है। तो वहां पर डिफरेंट वेव फ्रंट की वेव के बीच में सुपरपोजिशन होता है तो हमें इंटरफ्रेंस पैटर्न मिलता है। लेकिन यहाँ पर सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से निकलने वाली वेव्स के बीच में आपस में सुपरपोजिशन होता है तो हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो डिफ्रैक्शन में एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से निकलने वाली वेव्स के बीच में सुपरपोजिशन होता है और हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। ओके, है बेसिकली दोनों सुपरपोजिशन की वजह से। इसमें भी वेव का सुपरपोजिशन होता है, जो हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफ्रेंस पढ़ा, वहां भी सुपरपोजिशन होता है। ओके, the limit of resolution and resolving power of an optical instrument is due to diffraction of light। मीन्स जो डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है और रिजॉल्विंग पावर है वो डिफ्रैक्शन की वजह से होती है। इट इज ऑफ टू टाइप। अब डिफ्रैक्शन टू टाइप का होता है, एक को हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं, एक को हम फ्रेनेल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या है, लाइट सोर्स इस स्लिट या अपर्चर से वेरी फार होता है, बहुत दूर होता है। मीन्स समझ लो इनफाइनाइट डिस्टेंस हम बोलते हैं, इसलिए प्लेन वेव फ्रंट आकर के यहाँ पर इंसिडेंट होता है। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में लाइट सोर्स इन्फिनिटी पर माना जाता है, इसलिए वहां से प्लेन वेव फ्रंट आता है और यहाँ इस स्लिट पर या अपर्चर पर इंसिडेंट होता है। स्लिट के साइज को हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं, स्लिट की विड्थ को या स्लिट के साइज को स्मॉल a से डिनोट करते हैं, स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस को कैपिटल D से डिनोट करते हैं और वो प्लेन वेव फ्रंट आकर के यहाँ इंसिडेंट होता है और डिफ्रैक्शन होता है। जबकि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन जो होता है, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में लाइट सोर्स एक फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा होता है और वहां से चलने वाला स्फेरिकल वेव फ्रंट आकर के इस पर इंसिडेंट होता है और तब डिफ्रैक्शन हम ऑब्जर्व करते हैं। तो एक फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, एक फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। हम फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन को ही डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, आइए देखें। आइए अब हम देखें कि अपर्चर में और ऑब्स्टेकल में क्या डिफरेंस है। देखिए ये एक अपर्चर है, मीन्स ये जो ट्रांसपेरेंट पोर्शन जिसके बीच से लाइट पास हो रही है, ये ओपेक है, यहाँ से नहीं पास हो सकती, ये ओपेक है, यहाँ से नहीं पास, ये जो बीच का पोर्शन है इसे हम अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर्चर या स्लिट बोलते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए ये कोई एक ऑब्स्टेकल है, ठीक है, यहाँ से लाइट नहीं पास हो सकती है, तो ये एक ऑब्स्टेकल है। ओके, अब लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या कहता है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये बात तो देखो बेईमानी है। जब तक हम छोटे क्लास में होते हैं तब तक लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े क्लास में जाते हैं, आगे IITian बनना चाहते हैं, नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS बनना चाहते हैं, वैसे वैसे लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करती है। तो मीन्स लाइट के स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ द लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके, तो आइए देखें। इफ एन ओपेक ऑब्स्टेकल और अपर्चर इज प्लेस्ड बिटवीन अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ए स्क्रीन। देखिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये स्क्रीन है। इसके बीच में अगर हम कोई एक ऑब्स्टेकल रख दें या एक अपर्चर रख दें तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ स्क्रीन पर हमें लाइट मिलेगी या एक शैडो मिलेगी। ऐसा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहता है। बिटवीन अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ए स्क्रीन इन अकॉर्डिंग विद द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट यूजुअली अ शार्प शैडो और एन इल्यूमिनेटेड रीजन इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। अगर हम लाइट सोर्स के बीच में और स्क्रीन के बीच में कोई एक अपर्चर रख दें या कोई एक ऑब्स्टेकल रख दें तो यूजुअली हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट से कि स्क्रीन पर हमें या तो एक शार्प शैडो मिलेगी या हमें लाइट मिलेगी। ओके, लेकिन अब जहां पर हम शैडो एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां पर भी लाइट पहुंच जाए और हमें ब्राइट और डार्क जो है वो स्पॉट मिले तो हम कहेंगे डिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन हो रहा है। आइए अब हम आगे इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। ओके।